दोस्तों, अगर मैं ये कहूँ कि 12th के बेसिस पर एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब मिलती है, तो आप कहेंगे कि कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सारी कंपनीज़ में जॉब मिल जाती है। अगर मैं ये कहूँ कि 12th के बेसिस पे आपको ग्राउंड स्टाफ में जॉब मिल जाएगी, तो आप कहेंगे कि हाँ, कुछ एक ऐसी कंपनीज़ हैं एयरलाइन एयरपोर्ट में, जहाँ पर 12th के बेसिस पे ग्राउंड स्टाफ या फिर ग्राउंड सपोर्ट में कहीं न कहीं जॉब मिल जाती है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि 12th के बेसिस पे आप इंडिगो एयरलाइंस में ग्राउंड स्टाफ बन सकते हैं अभी के टाइम में, तो आप यही कहेंगे कि ये झूठ बोल रहा है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सच बता रहा हूँ, बिल्कुल सही बता रहा हूँ। इंडिगो एयरलाइंस में 12th के बेसिस पे ग्राउंड स्टाफ में वैकेंसी आ रखी है। इसमें थोड़ा सा एक ट्रिक है, थोड़ी सी एक छोटी सी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जिसको कि मेरे समझ से आप में से बहुत सारे लोग फॉलो कर लेंगे या फिर कहीं ना कहीं से उसके रिगार्डिंग आप कंप्लीशन वाला पार्ट पूरा कर लेंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं इसी वैकेंसी के बारे में पूरा डिटेल में बताऊंगा। तो क्या है, कैसे है, जानने के लिए वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा आखिरी तक। चैनल पे पहली बार आ रहे हैं और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट्स अगर आपको हमेशा चाहिए, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सबसे खास बात, जॉब ढूंढने का एक मोबाइल एप्लीकेशन आपको रेकमेंड करता हूं। इसका लिंक मैंने डाल रखा है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वीडियो को देखने के बाद डिस्क्रिप्शन में जाकर उस मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिएगा और जॉब ढूंढना चालू कीजिएगा। और सबसे खास बात, एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब के लिए या फिर कहीं भी आपको रिज्यूम और कवर लेटर की जरूरत पड़ती है। तो अगर आपके पास अच्छा सा बढ़िया प्रोफेशनल रिज्यूम या कवर लेटर नहीं है, तो वीडियो के स्क्रीन पे जो आप व्हाट्सएप नंबर देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखिए रिज्यूम एंड कवर लेटर। 169 रुपीज में मेरी टीम आपको आपका रिज्यूम और कवर लेटर बनाकर दे देती है। सो फ्रेंड्स, वीडियो के थंबनेल में जो आपने देखा वो बात बिल्कुल सही है। अभी के टाइम में 12th के बेसिस पे इंडिगो एयरलाइंस में ग्राउंड स्टाफ की वैकेंसी आ रखी है। लेकिन ये जो वैकेंसी है, इसमें थोड़ा सा एक ट्रिक आपको लगाना पड़ेगा। ट्रिक कैसे लगाना पड़ेगा उसके रिगार्डिंग आगे बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं ये जो वैकेंसी है इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो दोस्तों, बात करें अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो आप होने चाहिए 12th पास या फिर डिप्लोमा। यानी कि अगर आप 12th पास हैं या फिर डिप्लोमा हैं, दोनों में से कोई भी हैं। और छोटा सा एक और काम है जिसके रिगार्डिंग, जैसा मैंने बताया, आगे बताऊंगा, तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। आप मेल हैं, फीमेल हैं, इंडिया में किसी भी स्टेट सिटी से बिलोंग करते हैं, आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। बात करें हाइट की, तो इंडिगो एयरलाइंस में ग्राउंड स्टाफ के लिए अभी के टाइम में, या फिर मैंने कभी भी, ऐसा कोई मैंडेट रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए। नॉर्मल हाइट चल जाती है। हाँ, आपके बॉडी पे कोई भी इस तरह का विजिबल टैटू नहीं होना चाहिए जो कि यूनिफॉर्म पहनने के बाद देखे। सो फ्रेंड्स, जो कुछ भी मैंने अभी बताया, अगर आपको लगता है कि आप इसमें फॉल करते हैं और एयरलाइन एयरपोर्ट में जॉब पाना आपका सपना है, तो आइए आपको लेकर चलता हूं डायरेक्टली जो वैकेंसी आ रखी है उसके बारे में, उस पेज पर लेकर चलता हूं और पूरा पढ़ के समझ के आपको बताता हूं। ये जो वेब पेज है इंडिगो एयरलाइंस का, इसका लिंक मैंने डाल रखा है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जब आप उसे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का वेब पेज ओपन होता है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये आपको इंडिगो एयरलाइन का ऑफिशियल वेबसाइट है। बात करें वैकेंसीज की, तो दोस्तों अभी के टाइम में इंडिगो एयरलाइंस की वेबसाइट पे जो ग्राउंड स्टाफ की वैकेंसीज शो कर रही हैं, वो है गोवा, बेंगलुरु, कोची, मदुरई, एक और स्टेशन है, और इसके अलावा भुवनेश्वर। यानी कि ये वो एयरपोर्ट्स हैं जहां पर अभी इंडिगो एयरलाइंस में वैकेंसी कंडक्ट होने वाली है। आप चाहें तो इसके लिए कोशिश कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, कोची के अलावा जो भी वैकेंसीज हैं वहां पर क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है। लेकिन कोची की जो वैकेंसी है, जैसा मैंने बताया, यहां पर 12th पास या फिर डिप्लोमा कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। कैसे है, आइए दिखाता हूं आपको। तो दोस्तों, आप देख पा रहे हैं, मैंने अभी कोच्चि की एक वैकेंसी को ओपन किया है, जो कि अभी है ट्रेनी ऑफिसर सिक्योरिटी AOCS के लिए। लोकेशन दिया गया है कोच्चि, कंपनी का नाम है इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड। परेशान नहीं होना है, पेरेंट कंपनी इंटरग्लोब ही है, लेकिन ब्रांड जो है जिसके थ्रू ये एयरलाइन में ऑपरेशन करते हैं, ये है इंडिगो एयरलाइंस। तो स्टार्ट करते हैं इसके सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। क्या दिया गया है? फॉर एनी एक्सपीरियंस ऑफ 1 ईयर नॉन एविएशन इन सर्विस सेक्टर और इन एविएशन इंडस्ट्री। कहने का मतलब कि आपके पास अगर 1 साल का एक्सपीरियंस है। अब आप बोले हैं कि लो, फंसा दिया यहाँ पे, यहाँ तो एक्सपीरियंस मांग रहा है। तो दोस्तों, मैं वही कह रहा हूँ, यहाँ पर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी नॉन एविएशन सर्विस सेक्टर में। सर्विस सेक्टर कुछ भी हो सकता है। अगर आपने
किसी जगह पे, ऐसे जगह पे काम किया है जहां पर कस्टमर इंटरेक्शन आपका है, जहां पर आपने सेवा में काम किया है, सर्विस सेक्टर में काम किया है, किसी होटल्स पे हो सकता है, कहीं और भी हो सकता है छोटे मोटे, तो दोस्तों आप उसका एक्सपीरियंस यहाँ पर दिखा देते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत सी कंपनीज में काम करते हैं तो वहां से कोई एक्सपीरियंस लेटर नहीं मिलता। इसके आगे आप खुद ही समझदार हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो यहाँ पर ये जो एक्सपीरियंस है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हैं दो बातें दी गई हैं। पहला दिया गया है कि आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जरूरी नहीं कि वो एयरलाइन एयरपोर्ट का ही हो, बाहर में कहीं का भी हो, और क्वालिफिकेशन में आपके पास 12th या फिर डिप्लोमा हो। तो अगर आप 12th पास या डिप्लोमा है, दोनों में से कोई भी एक, और आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पर एक बात ऐड करना चाहूंगा, इसका जो इंटरव्यू होगा थोड़ा सा इजी शायद नहीं हो सकता है, तो इंटरव्यू की तैयारी अगर आपको करनी है दोस्तों, तो वीडियो के स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखिए इंटरव्यू प्रिपरेशन। 1 महीने का कोर्स है, 2500 यानी कि 2500 रुपीज इसकी फी है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर मुझसे कनेक्ट होकर मेरे क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ये बात हुई उन लोगों के लिए जो कि 12th या फिर डिप्लोमा होल्डर हैं और जिनके पास एक्सपीरियंस है। लेकिन वो लोग जिनके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है या फिर वो कुछ कर नहीं सकते, आप समझ सकते हैं, तो उनके लिए ग्रेजुएशन मैंडेटरी है। इसके अलावा आपके बॉडी पे, जैसा मैंने बताया, कोई भी विजिबल टैटू नहीं होना चाहिए। जॉब के नेचर को देखते हुए, इंडस्ट्री के नॉर्म्स को देखते हुए आप फ्लेक्सिबल हो, किसी भी शिफ्ट में काम कर सकें। आप सिक्योरिटी, कस्टमर सर्विस, रैब, किसी भी डिपार्टमेंट में आपको यहाँ पर बताया जा सकता है, आपको भेजा जा सकता है। जो अगला रिक्वायरमेंट है वो ये दिया गया है, जब आप आएंगे इंटरव्यू के लिए तो आप वेल ग्रूम्ड होने चाहिए सही तरीके से। और जो सबसे लास्ट और मेरे समझ से द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है, और डॉक्यूमेंटेशन वाला पार्ट आपका बिल्कुल ओके हो, जिसमें कि अपडेटेड हार्ड कॉपी ऑफ रिज्यूम। दोस्तों यहाँ पर मैं फिर से कहूंगा, अगर आपके पास रिज्यूम है लेकिन बिल्कुल ऐसे ही सिंपल सा है, तो उससे बात नहीं बनने वाली है। 169 रुपीज खर्च कीजिए, वीडियो के स्क्रीन पे जो व्हाट्सएप नंबर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर मैसेज कीजिए रिज्यूम एंड कवर लेटर। मेरी टीम आपको आपका रिज्यूम और कवर लेटर बनाकर दे देती है। तो पॉइंट नंबर 7 में दिया गया है कि अपडेटेड हार्ड कॉपी ऑफ रिज्यूम विद करेक्ट मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस, और इसके अलावा आपको फोटो अटैच कर देना है रिज्यूम के ऊपर। आप में से वो लोग जो कि एयरलाइन एयरपोर्ट में काम कर चुके हैं, उनके लिए यहाँ पर रिक्वायरमेंट मांगी गई है कि अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस लेटर यहाँ पर ले लीजिएगा, और एपी का सरेंडर कॉपी आपको लगा देना है। काम क्या करना है दोस्तों, अगर आपका सिलेक्शन कस्टमर सर्विस में होता है तो आपको अराइवल, डिपार्चर, बोर्डिंग गेट, सिक्योरिटी होल्ड एरिया, या फिर इसके अलावा जहां भी आपको एलोकेट किया जाएगा, रिजर्वेशन हुआ, टिकटिंग हुआ, टिकटिंग काउंटर हो गया, फ्लोर वॉकिंग हो गया, या फिर जहां भी आपको एलोकेट किया जाएगा एज पर योर ट्रेनिंग, आपको वहां पर वर्क करना पड़ता है। वहीं बात करें अगर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में, तो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में आपको BCS यानी कि ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो भी आपको ट्रेनिंग दी जाती है, एयरलाइन का जो भी SOP होता है उसके अकॉर्डिंग आपको वर्क करना होता है। और अगर आपका सिलेक्शन होता है रैंप डिपार्टमेंट में, तो वहां पर आपको मेनली कोऑर्डिनेशन का काम करना पड़ता है। आपका जो मेन एरिया ऑफ वर्क होगा वो होगा एयरपोर्ट का जो टर्मिनल होता है उसके बाहरी साइड में, जहां पर फ्लाइट्स का आना जाना होता है। फ्लाइट आकर रुकती है, लोडिंग, अनलोडिंग, जितना भी प्रोसेस होता है सारा का सारा काम आपको वहां पर होता है। तो आपको डिफरेंट जो वर्टिकल्स होते हैं, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, आपको उनसे कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि आप इनमें से किसी भी वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं या फिर इस वाली वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं, तो आपको करना क्या है। तो दोस्तों आपको सबसे पहले अप्लाई करना होगा। अप्लाई करने का लिंक मैंने डाल रखा है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अप्लाई करने के बाद आपके डिटेल्स को कंपनी के HR, कंपनी की टीम चेक करती है, और उसके बाद आपके डिटेल्स के बेसिस पे वो आपको आपके ईमेल पे कंफर्म करेंगे कि हाँ आपको इंटरव्यू के लिए कहाँ पे आना है। वैसे उसके बीच में ही अगर आपको वेबसाइट पे ही अगर कुछ कंफर्मेशन आ गया तो आप उसके अकॉर्डिंग भी अप्लाई करने के बाद जा सकते हैं इंटरव्यू के लिए। तो दोस्तों जैसा मैं हमेशा बताता हूँ, 3 बातें जरूर कर लीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो मेरा मोबाइल एप्लीकेशन जहां पे जॉब की इंफॉर्मेशन मिलते रहती है आप उसे इंस्टॉल कर लीजिएगा, और रिज्यूम और कवर लेटर के लिए वीडियो के स्क्रीन पे जो व्हाट्सएप नंबर देख पा रहे हैं, आप यहां पर लिखिए रिज्यूम एंड कवर लेटर। अभी के टाइम में 169 रुपीज में आपको आपका रिज्यूम मिल जाता है। इंटरव्यू की तैयारी करके जाइएगा, लेकिन अगर इंटरव्यू की तैयारी खुद से करनी है तो नीचे वाले वीडियो को और एयरलाइन एयरपोर्ट के लेटेस्ट वैकेंसीज को जानने के लिए ऊपर वाले वीडियो को जरूर देखें। बेस्ट ऑफ लक।